हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एटी लाइव क्लासेस पर और मैं हूं अभिषेक देवांगन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है अगर आप खाद्य निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः हमें यह पता नहीं होता है कि हमें कौन कौन से विषयों को पढ़ना है, कौन कौन से विषयों को कहाँ तक पढ़ना है, कितने नंबर के क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं और किन किन विषयों को हमको छोड़ना है। क्योंकि यह एग्जाम व्यापम के द्वारा लिया जा रहा है, तो क्या व्यापम के कॉमन सिलेबस को ही हमको पढ़ना है, क्या इसके अलग हमको कुछ और विषयों पर भी जानकारी प्राप्त करनी है या पढ़नी है। तो आज इन सभी जो आपकी दुविधाएं हैं वो दूर हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके तैयारी के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि जो खाद्य निरीक्षक भर्ती 2017 में जो हुआ था उसमें कौन कौन से विषयों से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि हमको यह जज करने में आसानी हो कि हमको किस विषय को कहां तक पढ़ना है। तो जो सिलेबस है वह दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट आपका भाग 1 जिसमें सामान्य अध्ययन है, और इस सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 15 क्वेश्चन, भारत के इतिहास से 15 क्वेश्चन, भारत के भूगोल से 11 क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन, भारत के संविधान से 15 क्वेश्चन, विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को इंक्लूड किया गया है, उससे लगभग 14 क्वेश्चन पूछा गया था। गणित से 30 क्वेश्चन। ध्यान रखिए, गणित में सिर्फ और सिर्फ गणित है या एप्टीट्यूड है, रीजनिंग नहीं है। आपको रीजनिंग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि व्यापम जब एग्जाम लेता है कोई सा भी तो उसमें रीजनिंग को शामिल जरूर करता है, पर खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा में रीजनिंग शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर विश्व भूगोल की बात की जाए तो विश्व भूगोल से 7 क्वेश्चन, समसामयिक घटनाओं से 33 क्वेश्चन लगभग पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि समसामयिक घटनाओं का कितना वेटेज है इस एग्जाम में। तो काफी अच्छे से आपको करंट अफेयर को तैयार करना है इस एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर मैं भाग 2 की बात करूं तो भाग 2 से 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपके कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन और अधिनियम से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखते हैं जो सिलेबस इस बार का डिजाइन किया गया है उसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, कौन कौन से विषयों को पढ़ना है और वो कितने कितने अंक के आ सकते हैं। तो इस बार भी सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 से 150 अंक और भाग 2 से कुल 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब भाग 1 से आपके 150 प्रश्न होंगे और भाग 2 से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 150 और 50 200 अंकों का आपका यह पेपर होने वाला है, और इस पेपर में 200 प्रश्न होंगे। मतलब एक अंक के एक प्रश्न के 1 अंक मिलेंगे आपको, और गलत होने पर -0.25 भी आपके नंबर काटे जाएंगे, क्योंकि व्यापम में 1/4 माइनस मार्किंग होता है। तो अगर मैं सामान्य ज्ञान की बात करूं जिसका 150 प्रश्न का वेटेज है, उसमें आपको गणित को पढ़ना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ गणित को आपको पढ़ना है, मतलब एप्टीट्यूड की आपको तैयारी करनी है, रीजनिंग की तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है। विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों विषयों को पढ़ना है। भूगोल की बात करें तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम, इस बार भी पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले प्राचीन कालीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आधुनिक इतिहास। इन तीनों भागों को आपको पढ़ना है भारतीय इतिहास में। भारतीय अर्थव्यवस्था को तो आपको पढ़ना ही, साथ ही आपको करंट के डेटा को भी याद रखना है। भारतीय संविधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जानकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सामान्य ज्ञान या छत्तीसगढ़ राज्य से सामान्य जानकारी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम में उसका काफी वेटेज है। इसके अलावा अगर भाग 1 की मैं बात करूं तो वर्तमान की समसामयिक घटनाएं। लास्ट टाइम जब ये एग्जाम 2017 में हुआ था तो आपने देखा कितने भारी मात्रा में क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे समसामयिक घटनाओं से। तो इस बार भी आपको अपने करंट अफेयर को काफी अच्छे से तैयार करना है। अब बात करते हैं भाग 2 की। तो भाग 2 की अगर मैं बात करूं तो भाग 2 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, यहां से आप देख सकते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से संबंधित जानकारी। विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान चावल का उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण। छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा और सार्वभौम पीडीएस, छत्तीसगढ़ में पीडीएस के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाएं तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान।
तो ये सभी जो भाग हैं वो पूछे जाएंगे आपको इस बार एग्जाम में, तो इसको काफी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ध्यान रखना आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको हिंदी नहीं पढ़ना है। व्यापम जब भी कोई पेपर लेता है उसमें हिंदी का वेटेज जरूर होता है, परंतु इस परीक्षा में हिंदी नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर को भी शामिल नहीं किया गया है। तो ये कॉमन सिलेबस जो रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश जो व्यापम के कॉमन सिलेबस में होता ही है, परंतु इस परीक्षा में इन तीनों विषयों को आपको नहीं पढ़ना है। तो इसको छोड़कर आपको तैयारी करनी है। कंप्यूटर को काफी अच्छे से करना है और इसके अलावा आपको करंट अफेयर को भी काफी अच्छे से तैयार करना है। ऐसा नहीं कि बाकी सब्जेक्ट को छोड़ देना है, बाकी सब्जेक्ट पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि सभी विषयों से जो क्वेश्चन है वो बटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछेगा तो भारतीय भूगोल से नहीं पूछेगा, क्या सभी विषयों से क्वेश्चन पूछेगा। किसी विषय से 10 क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किसी विषय से 15 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हमने इस प्रकार जाना कि हमको खाद्य निरीक्षक भर्ती 2022 में किन किन विषयों को पढ़ना है और किन किन विषयों को नहीं पढ़ना है। अगर ये विषय आपके अच्छे से तैयार नहीं है, आपको लग रहा है कि इन विषयों पर मेरी तथ्यों पर पकड़ कमजोर है या इस सब्जेक्ट में अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं, तो इसके लिए हमने एक बैच भी लॉन्च किया है, खाद्य निरीक्षक भर्ती 2022, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल फ्रेश बैच है। अगर आप खाद्य निरीक्षक के संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 45 दिन में सटीक रणनीति के साथ तैयारी करवाई जाएगी। ये पूर्णतः लाइव क्लासेस होंगे जिसमें आप टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट होकर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, 10 टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा और इस कोर्स का फीस मात्र और मात्र 1999 रुपए है, जो पहले 50 छात्रों के लिए रखा गया है। तो आप इस कोर्स का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ भी अगर डाउट है तो आप इस नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं, आपके डाउट का समाधान किया जाएगा। हमारे पास एक बेहतरीन टीम है जो सभी विषयों में, जो टीचर्स हैं हमारे, वो अपने अपने विषयों में विषय विशेषज्ञ हैं और अपने सिलेबस को सही टाइम पर आपको कंप्लीट करा कर देंगी। क्लियर है? तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जिसका जीएस का पार्ट काफी अच्छा है और उसको सिर्फ और सिर्फ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमने अलग से खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विशेष कक्षाएं भी लॉन्च की हैं, तो उसको भी वो ज्वाइन कर सकता है और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता है। इस कोर्स की फी मात्र और मात्र 499 रुपीज है, जिसमें आपको खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ आपको 10 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें इंक्लूड किया गया है और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं, 10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उनके लिए लॉन्च किया गया है। मात्र और मात्र 199 रुपए में आप 10 टेस्ट सीरीज का लाभ ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल ये दिया गया है, मैंने ग्रुप पर भी अपलोड कर दिया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसमें सिलेबस भी हमने ऐड कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर इस टाइम टेबल को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 मेगा टेस्ट भी मिलेंगे लास्ट में। क्लियर है? 23 फरवरी को आपका एग्जाम है और उसके पहले 2 मेगा टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।